बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कैग ऑडिट की। जी हाँ, यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, जिसको लेकर के लगातार हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें लगातार जो गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे थे, अब यहाँ पर कह दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि इसमें जो गड़बड़ियों के सवाल सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के सीएजी जांच जो है उसकी जो है अब मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। सीएजी आपको बता दें, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जो है अब इस जांच करवाने को मंजूरी दे दी गई है, और अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश जो है वो इसको लेकर के प्रेस वार्ता भी करने वाली है, जिसमें खुद जो नेता प्रतिपक्ष हैं रामवीर सिंह बिदूड़ी दिल्ली विधानसभा के, और उनके साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए एक डायरेक्ट घोटाले के आरोप पर सीएजी की जांच बिठा दी गई है। हम न सिर्फ इसका स्वागत करते हैं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के एक गैंग के जो भ्रष्टाचार के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, मेरा मानना है अब तक के जितने साक्ष्य हैं, इस कैग की जांच के बाद अरविंद केजरीवाल का जेल जाना इसमें तय हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री जो बात तो कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफत की, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर नहीं रहा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा जहां उन्होंने भ्रष्टाचार या तो अपने साथियों से करवाया और या तो खुद करने में लग गए। मैं समझता हूं आज उन सभी महिलाओं को, भाइयों को, बहनों को, गरीबों को, झुग्गी वालों को, दिल्ली के रेड़ी पटरी के लोगों को, दिल्ली के ऑटो चालकों को, जिनको जिनको वादे किए गए और उनके वादे नहीं पूरे हुए अरविंद केजरीवाल के द्वारा, आज उनको बड़ी राहत मिली होगी ये जानकर कि एकदम सामान्य और आम आदमी की तरह रहने की बात करने के बाद जिस व्यक्ति ने राजमहल खड़ा कर लिया, उसकी अब जांच होगी, और जांच कैग से होगी। जांच होगी और जांच पहले से भी जितनी बातें हो रही हैं, लोगों का दिमाग उस पर चल रहा है, उसकी ये जांच पुष्टि करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कितने शातिर दिमाग हैं इन लोगों के। चूंकि 10 करोड़ से ऊपर जैसे ही जाएंगे, आपको कई सारे अनुमति लेनी होगी, कई जगह से इसका प्रस्ताव पास होगा, कई जगह से इसकी कई फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। तो ऐसा करो कि 10 करोड़ से नीचे के कई सारे बिल प्लान बना दो, और इसके कारण किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, और हम आराम से दिल्ली के खजाने के पैसे को लूट करके अपने ऐशो आराम की चीज बना सकते हैं। लेकिन तब शायद इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये देश संविधान के अनुसार चलता है, और संविधान से कितनी भी चालाकी से कानून से छेड़खानी करोगे, कानून के हाथ बड़ी लंबे होते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आज दिल्ली को जब ये समाचार मिलेगा, मैं जहां जहां जा रहा हूं, मैं भी प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुनने के बाद अपने क्षेत्र के सोनिया विहार से यहां आया हूं, लोग क्या कह रहे हैं, अब तो भाई साहब ही अरविंद केजरीवाल का नाम सुनते घृणा हो गई है। क्योंकि न सिर्फ ये दिल्ली के लोगों के जो कार्य आने वाले था, खजाना का पैसा, उसको लूट रहे हैं, न सिर्फ उसको लूट रहे हैं, बल्कि दिल्ली के गरीबों के पैसे से कैसा ऐश कर रहे हैं। और हर बात में इनकी कोई न कोई साजिश छिपी हुई है।
पता नहीं क्या क्या छुपा के रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, कितना बड़ा पेट है, कौन सी गड़बड़ी करना चाहते हैं, कितना माल डकारना चाहते हैं। अभी इसी के रेफरेंस में अगर मैं आपको एक जानकारी दूं कि दिल्ली के बिजली का बिल बढ़ाया, हमने पीसी किया, डीईआरसी के चेयरमैन आकर के दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको शपथ नहीं करा रहे हैं। और किसने उनका नाम दिया है? माननीय हाई कोर्ट दिल्ली के चीफ जस्टिस, माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रयागराज के चीफ जस्टिस, तब जाकर के उनको राष्ट्रपति जी भेजते हैं और उनको ये पता नहीं क्या छुपाने में लगे हैं, उनको शपथ नहीं दिला रहे हैं। नहीं नहीं, हम अभी कुछ दिन बाद शपथ दिलाएंगे। वो आकर के बिना काम के बैठे हैं और बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो ये चाहे शीश महल के अंदर ये 10-10 करोड़ के नीचे के इतने सारे बजट बना देना, या फिर इस तरह से बिजली के बिल बढ़ा देना, डीआरसी चेयरमैन को शपथ न दिलाना, छुपाना क्या चाहते हो अरविंद केजरीवाल? ये कैग की जांच, ये दूध का दूध पानी का पानी करेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसका बहुत स्वागत करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो अपने लिए राजमहल बनाया, कानून कायदे और नियमों का उल्लंघन हुआ, उसकी जांच सीएजी के द्वारा की जाएगी। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के फैसले का स्वागत करता हूं। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, 24 जून 2021 को दिल्ली भाजपा के सभी विधायकों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलकर ज्ञापन सौंपा था कि आप अपने मुख्यमंत्री निवास में कानून कायदे और नियमों का उल्लंघन करके आप रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, साज सज्जा के ऊपर भारी भरकम राशि खर्च करना चाहते हैं, और ये कोरोना काल है, आपको शोभा नहीं देता है। हमने उनसे लिखित में जानकारी भी मांगी कि ये सिविल लाइंस एरिया है और ये सिविल लाइंस एरिया में जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो कुछ अलग तरह के हैं, एरिया है। हमने उनसे पूछा, क्या दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से आपने इस मकान की मरम्मत के लिए या मकान को तोड़कर नया घर बनाने के लिए कोई अनुमति ली है जो आवश्यक है? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। और उस समय पहली किस्त 10 करोड़ रुपए की राजमहल बनाने के लिए मंजूर की गई थी। अब मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो बेनिफिशरी हैं, आखिर 24 जून 2021 को जब हमने उनको चेतावनी दी कि आप गैर कानूनी काम मत करिए, लेकिन वे रुके नहीं। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, लगभग 53 करोड़ रुपए का आपका राजमहल बनकर तैयार हो गया, क्या आपने दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से अनुमति ली जो आवश्यक थी? दूसरा हमारा उनसे सवाल है, क्या मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाने की आवश्यकता होती है?
तो आपने क्या इस राजमहल का नक्शा पास करवाया? जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो दिल्ली नगर निगम हो, चाहे वो दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन हो, ये तो मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास में दर्जनों पुराने पेड़ थे, उनको वहां से हटाया गया। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति में पेड़ों को हटाया गया, क्या कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति ली गई थी? हमारा उनसे अगला सवाल है कि आपने 53 करोड़ रुपया इस राजमहल के ऊपर खर्च किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली सरकार की या अरविंद केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट कह रही है। क्या जो 53 करोड़ रुपया खर्च किए गए, क्या उसके लिए मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए टेंडर कॉल किए गए जो आवश्यक थे? तो टेंडर भी कॉल किए नहीं गए। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि आपके घर के पीछे दिल्ली सरकार के 21 ऑफिसर्स के फ्लैट्स थे, 21 फ्लैट्स थे, 8 फ्लैट्स को तोड़वा दिया गया। क्या कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति ली गई? क्या अन्य फ्लैट्स को आपने राजमहल का पार्ट बना दिया? क्या उसके लिए आपने कंपिटेंट अथॉरिटी से अनुमति ली? मेरा जवाब है नहीं ली गई। क्या वो फ्लैट्स दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा डेंजरस डिक्लेयर किए गए थे जो आपने उनको तोड़ दिया? और फिर आपने जो ऑफिसर्स उन फ्लैट्स में रहते थे उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में 126 करोड़ रुपया खर्च करके 21 फ्लैट्स लिए और इस राजमहल के ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मैं आखिरी सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से कर रहा हूं कि 1952 से लेकर और अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने तक अनेक मुख्यमंत्री हुए। मुख्यमंत्री को सरकार की ओर से एक कोठी दी जाती है। आपने 21 फ्लैट्स को अपने राजमहल का हिस्सा बना लिया। आपके बगल में 2 कोठियां थी, एक वाइस चेयरमैन डीडीए की कोठी थी और दूसरी कोठी दिल्ली के होम सेक्रेटरी की थी। आपने उन दोनों कोठियों को भी अपने राजमहल का हिस्सा बना लिया, पार्ट बना लिया। क्या आपने कंपिटेंट अथॉरिटी से, क्या आपने इसकी अनुमति ली थी? और आज ये सवाल उठा रहे हैं जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सीएजी के द्वारा जो ये गैर कानूनी काम किया गया है, नियमों का उल्लंघन करके राजमहल बनाया गया है, यदि आज सीएजी उसकी जांच कर रही है तो अरविंद केजरीवाल आपको इसका स्वागत करना चाहिए था। अब मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता था कि आप चुनाव से पहले कहते थे मुझे तो 2 कमरे का घर चाहिए, मुझे तो छोटी गाड़ी चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, ये सब छोड़ दीजिए। अरे हम कहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ा घर भी अगर चाहिए तो बड़ा घर भी यदि आप बनाएंगे तो आप कानून कायदे नियमों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे? और आप स्वयं बेनिफिशियरी हैं, आप ये नहीं कह सकते हो मुझे नहीं मालूम है। और क्योंकि आपको 24 जून 2021 को भाजपा के सभी विधायकों ने लिखित में दिया कि आप दिल्ली सरकार के खजाने से टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया अपने राजमहल पर खर्च कर रहे हैं और वो भी कोरोना काल में। हम इसकी निंदा करते हैं, कृपया आप इसको रोकिए। हमने उनको इस बात की चेतावनी दी थी, यही मैं कहना चाहता था। स्पष्ट नीति है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसकी जांच होगी। और ये कैग की जांच जो शुरू हुई है, वो सारे रिपोर्ट जो अरविंद केजरीवाल जी आप दबाने में लगे थे ना, अब चाहे आप
कितने भी ताकत से दबाने में लगो, ये सारी जांच की रिपोर्ट आएगी और दिल्ली के लोगों का भला करने वाला पैसा आपके राजमहल में कैसे लग गया बताएगी। बिल्कुल ये भ्रामक बातें हैं। कैग की जांच तो अभी शुरू होने जा रही है और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें अरविंद केजरीवाल जी का डायरेक्टली उनको इसमें इरेगुलरिटी लाने के लिए दोषी होने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है प्रवीण। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि दिल्ली बीजेपी इसको लेकर के प्रेस वार्ता करने वाली है। सीएजी का जो पूरा मामला दिल्ली में चल रहा है वो अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के, तो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रणवीर सिंह बिदूड़ी और उनके साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता करके दरअसल वो यहाँ पर ज्ञापन दिखाया है जो आज से 2 साल पहले जो है यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो 8 विधायक हैं उनकी तरफ से 10 करोड़ रुपए जो रेनोवेशन कोरोना समय में खर्चा किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर, उसको लेकर के उठाया था। और अब आज जब यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से मंजूरी दे दी गई है सीएजी जांच की, तो अब इसमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितनी मुश्किलों का सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ेगा, क्योंकि खुद मनोज तिवारी ने कहा है कि अब अगर इसमें कुछ इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसमें दोषी पाए जाए और आगे हो सकता है उनको जेल भी इस मामले में जाना पड़े।